पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि मनी डिसअपीयर किस तरीके से हो जाती है और स्टेट किस तरीके से मनी को कंट्रोल करती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे हाइपर इन्फ्लेशन की। नवंबर 2008 के अंदर जिम्बाब्वे के अंदर एक डबल रोटी $300 मिलियन की आती थी। ये जिम्बाब्वे डॉलर है, यूएस डॉलर नहीं है। एक डबल रोटी $300 मिलियन की आती थी, इतनी ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी। उसकी वजह से हुआ ये कि जो नोट थे, कागजी नोट, उनकी कदर रद्दी के टुकड़ों से भी बुरी हो गई। लोग बोरी-बोरी भर के लेके जाते थे, बोरियाँ भर के। और आप देखें ज़िम्बाब्वे का तो आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर, $100 मिलियन का नोट है, $50 मिलियन का नोट है और मनी बिल्कुल एक मज़ाक बन गई थी। लोग बोरियाँ भर के पैसे ले जाते थे और उसके बदले में कुछ आम सी ग्रोसरी खरीद सकते थे। जब ये हुआ तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया, सारी की सारी मनी उन्होंने फेंक दी। आपने एक इश्तहार भी देखा होगा, अखबार में वो आता था कि लोग ज़िम्बाब्वे की मनी को टॉयलेट पेपर के तौर पे यूज़ करने लग गए थे, क्योंकि उसकी वर्थ इससे ज़्यादा इतनी भी कुछ नहीं थी। उसकी वर्थ इतनी भी नहीं थी, जिस पेपर पे वो प्रिंट हुआ हो, उसकी मालियत ज़्यादा होती थी, बजाय उसके जो हिस्सा उसके ऊपर लिखा हुआ होता था। तो इन लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी करेंसी बनाई और उसको बना के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक मिसाल के तौर पे कोई भी नए नाम से करेंसी बना ली, एबीसी। उसके बाद कुछ लोग आए और उन्होंने उस करेंसी की नकल बना ली, उसको काउंटरफीट कर दिया और लोगों ने काउंटरफीट मनी को यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो काउंटरफीट जाली नकली करेंसी थी, उसकी वैल्यू भी असल करेंसी ज़्यादा थी। क्योंकि लोगों को इतना पैसा ही नहीं था कि वो जाएँ, मशीनें खरीद के लेकर आएँ, प्रिंटिंग प्रेस लगाएँ और नोट छापें। इतना पैसा भी किसी के पास नहीं था। जो भी लोग एक्सेप्ट करते थे, वो मनी के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और हम कोई पुरानी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैं कोई सदियों पुरानी बात नहीं कर रहा आपसे। अब अगर आप देखते हैं आजकल के दौर में बहुत सारे उलमाए कराम इस बात पे एतराज करते हैं कि जी क्रिप्टो करेंसी के पीछे बैकिंग किसकी है। तो उनसे पूछें, बैकिंग तो फियाट के पीछे भी किसी की नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की और लोगों का ट्रस्ट है। क्योंकि पीछे गोल्ड तो खत्म हो गया है, तो गोल्ड की या किसी कमोडिटी की बैकिंग तो दुनिया की किसी भी करेंसी के पीछे नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी पे क्यों एतराज, फिर तो बाकी जो कागजी नोट हैं उनके ऊपर भी एतराज होना चाहिए। मजीद वो ये बोलते हैं कि जी इसके पीछे कोई गवर्नमेंट का पीछे कुछ भी कोई बैकिंग नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो अब जिम्बाब्वे की एग्जांपल देखें, जो यहाँ पे करेंसी चल रही है जो लोगों ने खुद बनाई हुई है, और फिर उसकी भी जो नकल चल रही है, और फिर जो उसकी भी नकल चल रही है, इसके पीछे किसकी बैकिंग है? ना किसी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती सिरे से। सिर्फ और सिर्फ लोगों का ट्रस्ट है, लोगों का एतमाद है, और इसी तरीके से लोग जीने के काबिल हैं। अगर आप खुद सोचें ना, माशरे से आप पैसा बिल्कुल निकाल दें, बाहर कर दें, तो लोग ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, चीजें कैसे खरीदेंगे, खुराक कैसे खरीदेंगे, दवाएं कैसे खरीदेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे? अब ये जो जिम्बाब्वे के अंदर लोग रह रहे हैं, वहां पर भी जाहिर बात है इंसान रहते हैं, मुसलमान रहते होंगे। अब जो ये 10 साल से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या आप इन तमाम ट्रांजेक्शन को हराम कहेंगे? क्योंकि बेकिंग, इसके पीछे बेकिंग तो किसी की भी नहीं है। और ये इतराज है जो उलमाए कराम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर करते हैं। आप सोमालिया की एग्जांपल ले लीजिए। सोमालिया में मोगादिशो के बाहर उसका जो कैपिटल है, गवर्नमेंट तकरीबन एग्जिस्ट ही नहीं करती। सारे रिबेल गोरिल्ला ग्रुप्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने शेलिंग्स, उनकी जो करेंसी है वो इस्तेमाल करने लगे। अब शेलिंग की जो कदर है इंटरनेशनल मार्केट में, वो मोनोपोली मनी से भी कम है। जिस तरह करोड़पति किसी गेम के अंदर आपके पास करेंसी होती है ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो शायद ज्यादा होगी, कोई आपसे 10-20 रुपए में खरीद लेगा गेम के तौर पर। शेलिंग्स की उतनी भी कदर नहीं है। अब लोग उसको यूज करते हैं, यूज किए जा रहे हैं, जबकि सोमालिया से बाहर उसकी कोई सिरे से वैल्यू ही नहीं है। 1994 में ब्राजील ने एक नई करेंसी निकाली जिसका नाम रखा ब्राजीलियन रियल, और उससे पुरानी की जो करेंसी थी उसको रिप्लेस कर दिया, और लोगों ने ब्राजीलियन रियल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। 1999 में पाकिस्तान में बड़ा अजीब वाकया हुआ। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए, दुनिया ने हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि तमाम के तमाम यूएस डॉलर अकाउंट को सीज कर दिया। इसका मतलब अगर आपका डॉलर अकाउंट है और गवर्नमेंट ने उसको फ्रीज कर दिया है, अब ना उसमें पैसे आप डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आपके पास वहाँ ₹5 थे, ₹50 थे, 50 लाख डॉलर थे या 5 करोड़ डॉलर थे, आपकी मनी जो कंप्लीटली फ्रीज हो गई। ये वो दिन था जिस दिन इन्वेस्टर्स का, दुनिया भर के साहूकारों का, अमीर लोगों का ट्रस्ट पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम से खत्म हो गया। उन्हें डर लग गया कि पैसे हमारे, अकाउंट हमारा, हमने अपने बैंक में रखवाए और गवर्नमेंट ने हमारे पैसे रोक लिए। और सारे का सारा जैसे ही ये अकाउंट अनफ्रीज हुए, सारे का सारा पैसा मुझसे बाहर चला गया। आज कोई भी बड़ी आप कंपनी देख लें तो उनके पैसे सारे के सारे यूरोप में है या दुबई के अंदर है, मिडल ईस्ट के अंदर है। जब सैलरीज देनी होती है एम्प्लॉय को, 31 तारीख को, 30 तारीख को, 29 तारीख को वहां से चेक भेजते हैं, वो पाकिस्तान में पैसे आते हैं, उनको सारे एम्प्लॉयज को तनख्वाह देते हैं, अगले दिन अकाउंट तकरीबन सिफर हो चुका होता है। आपको यकीन नहीं आएगा, वो कंपनीज जो करोड़ों करोड़ों रुपए का पेरोल रन करती है पाकिस्तान के अंदर, आप पहली दूसरी तारीख को जाके उनके स्टेटमेंट देखें तो उनके अकाउंट में 30,000 रुपए भी नहीं होते। ये वो खौफ है, ये वो डर है जो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट उठ जाने की वजह से लोगों में आया, और उसके नताइज हम आज तक भुगत रहे हैं।
अमेरिका के अंदर, बाहर मुल्कों के अंदर पैसा जो होता है बड़ा सेक्रेट ट्रस्ट किस्म का होता है। जब तक आप टेररिज्म या किसी उल्टे सीधे कामों में नहीं पड़ते, गवर्नमेंट आपके पैसों को हाथ नहीं लगाती। कोई भी आपके पैसों को हाथ नहीं लगाता, भले आपने किसी का कुछ देना है, कुछ करना है। कंपनी आपकी दिवालिया भी हो जाए तो पर्सनल अकाउंट के ऊपर हरफ नहीं आता। वो लोगों को एतमाद देती है कि पैसा आपका है तो आपका है, इसको आपके अलावा कोई टच नहीं कर सकता। और बिजनेसमैन को बड़ा बड़ा साथ दिया जाता है, बड़ा उनकी हेल्प की जाती है। आप पढ़ते रहते होंगे कि अमेज़न ने इतने ट्रिलियंस डॉलर कमाए, लेकिन टैक्स में उन्हें कोई पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो लोग जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम लोग बहैसियत नेशन सक्सेसफुल लोगों से नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा आदम बर्दाश्त है। गवर्नमेंट भी उनको बुरा कहती है, लोग भी उनको बुरा कहते हैं, और ये कंप्लीट जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, वो हम लोगों का उठ चुका है। और सिर्फ यही गलती की थी नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने, और इस गलती को 20 साल हो गए, लेकिन हम आज तक इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। इसी सिलसिले के ऊपर हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, मुख्तलिफ मुल्क क्या करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद उन पे से उठ जाता है। अगली वीडियो पे इस पे मजीद बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।